नमस्कार दोस्तों। आपके अपने आपके अपने यूट्यूब चैनल एम एस ड्रीम स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम स्वागत है। तो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे हरियाणा जी के कि उसके बाद में आगे कर रहे हैं महाभारत की। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की थी? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर, हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र जिले के अंदर महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? करनाल और फरीदाबाद जिले है वो स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। जनवरी ये क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन, ये ओल्ड अभी, इसको नहीं करेंगे हम। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है? तो 8वीं पास अनिवार्य बताया गया है। महिला हो या फिर मेल हो, तो अनुसूचित जाति के अंदर आता हो तो 8वीं पास चलेगा इसमें। किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया है? हरियाणा के अंदर जो प्रत्याशी भाग ले रहा है पंचायत चुनाव के अंदर, उसके घर में शौचालय होना अनिवार्य है, तभी वो भाग ले सकता है उस चुनाव के अंदर। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है किसे? परिणीति चोपड़ा, बॉलीवुड एक्ट्रेस है परिणीति चोपड़ा, उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 66 नंबर क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता को कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? तो क्रमशः इसके अंदर 6 करोड़ स्वर्ण पदक वाले को, और रजत पदक जीतेगा उसको 4 करोड़, और कांस्य पदक वाले के लिए 2.5 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून हाल ही में, लेकिन अभी ये ओल्डेस्ट हो चुका है, किस राज्य द्वारा पारित किया गया था? गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून है वो हरियाणा के अंदर फर्स्ट टाइम, सबसे पहले इस कानून को पास किया गया है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया है? तो उस योजना का नाम है थारी पेंशन थारे पास, जो बुढ़ापा पेंशन वृद्धों को, बुजुर्ग लोगों को मिलती है। उससे उनको उनके डायरेक्ट उनके खातों के अंदर वो डाल दी जाती है, तो उस योजना को थारी पेंशन थारे पास के नाम से इसको नाम दिया गया है। हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है? तो हरियाणा का 57 यानी 57% जो क्षेत्रफल है वो एनसीआर के अंतर्गत आता है। हरियाणा के कितने जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है जी। आंसर इसका 13 दे रखा है, लेकिन अभी चरखी दादरी इसके बाद में और बन गया तो 14 हो गए हैं। हरियाणा के 14 जिले जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। हरियाणा का कौन सा शहर मिलेनियम सिटी कहलाता है? तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। मिलेनियम सिटी सबसे अट्रैक्टिव कह सकते हैं एक तरीके से। गुड़गांव जिला है वो मिलेनियम सिटी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT जिसे शॉर्टकट नाम दिया जाता है, तो वो पिंजौर जो पंचकुला ज़िले के अंदर है। पहले पंचकुला अम्बाड़ा के अंदर था, अम्बाड़ा से पंचकुला अलग हुआ, तो ये जो HMT टूल्स हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो कंपनी है वो पंचकुला के पिंजौर के अंदर थी, तो ये इसके अंदर आ गई। पहले अम्बाड़ा के अंदर था पंचकुला ज़िला। देश की पहली CNG ट्रेन कहाँ से चली थी? देश की पहली CNG ट्रेन वो रेवाड़ी ज़िले, हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले से चली थी। हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है? जो पंच के जो चुनाव होते हैं उनको लड़ने की जो खर्च की सीमा है वो 10,000 रुपये है। हीरो हीरो मोटो कॉर्पोरेशन का कारखाना हरियाणा में कहाँ है? तो ये दारूहेड़ा जो रेवाड़ी ज़िले के अंदर आते हैं, वहाँ पर हीरो मोटर कॉरपोरेशन का कारखाना स्थित है। हीरो की जो मतलब बाइक्स वगैरह बनते हैं, उनके पार्ट्स वगैरह बनते हैं। हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? झज्जर जिले के जहाजगढ़ नामक स्थान पर हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था? तो हेमू है वो रेवाड़ी ज़िले का रहने वाला था।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1975 के अंदर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बड़खल झील किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद जिले के अंदर बड़खल झील है, वो फरीदाबाद जिले के अंतर्गत आती है। हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यमुनानगर जिला है वो कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये और यमुनानगर का दूसरा नाम है अब्दुल्लापुर था पहले, इसको अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था, उसके बाद में इसका नाम चेंज करके यमुनानगर कर दिया गया है। ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता या बिरबल का छत्ता कहाँ है? ये नारनौल के अंदर है। नारनौल जो महेंद्रगढ़ के अंदर का आता है, महेंद्रगढ़ के अंदर नारनौल जगह पर राय मुकुंद दास का छत्ता या बिरबल का छत्ता स्थित है। प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूरदास जी का जन्म स्थान है सीही नामक स्थान, जो फरीदाबाद जिले के अंतर्गत आता है। सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर था? अंबाला के अंदर। सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ मूल रूप से पूछे तो हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर अंबाला जिले के अंदर है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना है 1969 के अंदर हुई थी। ये भिवानी लिख रखा है, फिलहाल तो भिवानी के अंदर है, लेकिन पहले चंडीगढ़ के अंदर थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है वो चंडीगढ़ के अंदर था, उसके बाद में भिवानी इसको शिफ्ट कर दिया गया था। हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण क्षेत्रफल का, यानी भारत देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का 1.3% है। 1.3% हिस्सा लेके बैठा है हरियाणा पूरे इंडिया का। तो उम्मीद करूँगा कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी और आगामी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।